ठीक है, तो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय के श्लोक 20 को। ठीक है, श्लोक 20 को समझेंगे। एक ऐसा श्लोक जो मन की शांति, ध्यान और आत्मानंद के रहस्य को प्रकट करता है। ठीक है, क्या क्या करता है? मन की शांति, ध्यान और आत्मानंद के रहस्य को प्रकट करता है। आज इस श्लोक के बारे में हम बात करेंगे और आज की खास बात, हम इसके अर्थ को 12 पौराणिक कथाओं के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, इसका अर्थ जो है उसे हम कथाओं के माध्यम से, जो आज तक की कथाएं हमने सुनी है उनके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। श्लोक है, यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। ठीक है, सरल अर्थ है इसका, जब साधक ध्यान द्वारा मन को शांत कर लेता है, इच्छाएं रुक जाती हैं, तब वह अपनी आत्मा को अनुभव करता है और भीतर ही परम आनंद प्राप्त करता है। इसमें जो कथाएं हैं, जैसे कि हमने भीष्म की कथा सुनी है ना, भीष्म को तो सभी जानते हैं। तो जो बाणों की सैया पर भी शांत रहे, भीष्म ने शरीर को पीड़ा में छोड़ दिया लेकिन मन शांत और स्थिर था। योग ने उन्हें परिस्थितियों से ऊपर खड़ा कर दिया था। तो ऐसी शांति चाहिए कि जैसे कि भीष्म बाणों की सैया पे थे, शरीर बाणों की सैया में था, शरीर में बाण चुभ रहे थे लेकिन मन स्थिर था। ठीक है, तो जब बाहर कुछ भी प्रतिक्रिया हो लेकिन मन शांत हो। ठीक है, विदुर को भी जानते हैं, जिसने मन की आवाज सुनी। दरबार की राजनीति में भी विदुर शांत रहे। मन शांत हो तो इंसान सही निर्णय कर पाता है। ध्रुव को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने ध्यान में भगवान पाए। 5 साल के बच्चे ने जूठा भोजन छोड़ तप किया, मन स्थिर हुआ और दिव्य दर्शन हुआ। उसने कहा था कि मैं जूठा भोजन नहीं करूंगा। ध्रुव को तो जानते ही है ना। जनक जी, जिनके अष्टवक्र में हमने पढ़ा है, राजमहल में रहते हुए भी योगी, राजा होकर भी भीतर पूर्ण शांति। उनकी पहचान बाहर राजसी जीवन, भीतर परम आनंद। मतलब यहाँ जो बातें बताई जा रही इन लोगों के बारे में, वो ये है कि बाहर से चाहे जैसा भी था, विचलन था, राजा थे, सब कुछ था, कोई सैया पे पड़ा है तो कोई अपने भाई से, अपने माँ बाप से परेशान है, लेकिन फिर भी मन में शांति थी, योग था और ध्यान था, और जिसकी वजह से उन्होंने परम आनंद को प्राप्त किया। ठीक है, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। तो ऋषि वशिष्ठ को भी जानते होंगे, कहानियां तो हमने बहुत सुनी है। तो आप थोड़ा सा आध्यात्मिक तरीके से भी समझ लेते हैं कि जिन्होंने वशिष्ठ आश्रम में मन को मार्ग दिया, मन को मार्ग दिया, कठिनाइयों में भी स्थिर मन, यही आत्मा का स्वरूप है। नारद, जिनकी यात्रा बाहरी नहीं भीतर की थी, नारद हर स्थान जाते थे पर मन भीतर स्थिर था। बाहरी यात्रा नहीं, अंतर यात्रा ही योग है। मतलब बाहर आप कुछ भी करते रहो लेकिन भीतर जो यात्रा करे वही योग है। ठीक है, अपने भीतर की ओर जाना है, आपको बाहर की ओर नहीं जाना है। भले बाहर से शरीर यात्रा करे पर आपको अपने भीतर की ओर जाना है। राजा हरिश्चंद्र, सत्य की रक्षा में सब गवाया पर मन में कभी डगमगाहट नहीं आई। स्थिर मन सत्य की ताकत देता है। राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो सुनी है ना आप लोगों ने, कि यहाँ तक कि उसके बच्चे को जब जलाने के लिए पैसे मांगे गए थे, उसकी पत्नी के पास नहीं थे, वो अपनी पत्नी से पैसा मांग रहे थे। वो मरघट में, शमशान घाट में जलाते थे लाशों को, वो काम मिला था उनको, है ना। तो उसमें उन्होंने पैसे मांगे क्योंकि वहां वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा बेटा है, मैं एक लाश को जला रहा हूं इसलिए मुझे पैसे चाहिए। इतने तो सत्यवादी थे, है ना, पर मन कभी डगमगाया नहीं उनका। तो इतने सत्य तक चलने की ताकत होनी चाहिए। अर्जुन युद्ध के बीच ध्यान का मार्ग, जब अर्जुन का मन भ्रमित था तो कृष्ण ने मन को साधने का मार्ग दिखाया। यही श्लोक वहीं से निकला। यह श्लोक जो है, श्लोक 20, वो अर्जुन को ही बताया गया है ना। अर्जुन का मन विचलित हो गया था युद्ध भूमि में, तो वहां गीता सिर्फ उनके मन को स्थिर करने के लिए बताई गई है। गीता में और कुछ नहीं है, बस आपके मन को स्थिरता देने के लिए। बाकी बाहर तो सब वैसा ही होगा, लेकिन मन स्थिर कैसे हो, इसकी कला सिखाई गई है गीता में। पार्वती जी, शिव को पाने का कठिन तप, बाहरी संघर्ष कठिन था लेकिन भीतर स्थिरता ने लक्ष्य दिला दिया। रावण
जिसने मन को नहीं साधा। अब देखो यहाँ रावण की बात कह रहे हैं कि उसने अपने मन को नहीं साधा, है ना। जो रावण जैसे लोग, जो बुरे लोग होते हैं, जो अच्छाई के मार्ग में नहीं चलते, जो ईमानदारी में नहीं चलते, सत्कर्म में नहीं चलते, और ध्यान योग उनसे कोई लेना देना नहीं होता, तो रावण जैसा व्यक्ति जो ज्ञानी था लेकिन उसने अपने मन को नहीं साधा। रावण विद्वान था पर मन अस्थिर था, मन स्थिर नहीं था उसका, और अस्थिर मन साम्राज्य भी डुबा देता है। श्लोक याद दिलाता है, ज्ञान नहीं मन की स्थिरता जरूरी है। आपको ज्ञान नहीं चाहिए, मन में शांति चाहिए, स्थिरता चाहिए, और यही आपके जीवन को उबार देता है। और अगर भले आप बाहर कितना भी ज्ञानी बन रहे हो लेकिन मन में शांति नहीं है, मन में विचलन है, तो आपको डुबो देता है। सबरी की कहानी, साधारण जीवन असाधारण साधना, बचपन से राम की प्रतीक्षा, अंदर शांति इतनी कि समय भी झुक गया, है ना। अंदर इतनी शांति थी कि समय भी झुक गया। एकलव्य को तो सभी जानते हैं, गुरु न होते हुए भी साधक, एकाग्रता इतनी कि वह समय से आगे निकल गया। ध्यान और समर्पण मन को ऊपर उठा देते। बिना गुरु के ही एकलव्य ने धनुर्विद्या सीख ली, इतनी कठिन साधना। तो इतना मन के अंदर वो होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, ठीक है। तो जो इस श्लोक का सार है कि जब मन स्थिर होता है, दुख छोटा लगने लगता है। जो दुख आज हमें बहुत बड़ा लगता है वो दुख छोटा होने लगता है। जिम्मेदारियां हल्की हो जाती हैं, जिस जिम्मेदारी को हम बोझ समझते हैं वो जिम्मेदारियां हल्की हो जाती है, निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, फिर वहां संशय नहीं रह जाता है, धौ निधौ शायद ये सब नहीं रह जाता। एकदम स्पष्ट निर्णय होता है कि यही सही है और यही करूंगा, ऐसे ही रहेगा, ऐसा ही होना चाहिए, क्लियरिटी होती है, भीतर आनंद जन्म लेता है। अगर मन स्थिर है तो ये सब चीजें आपके साथ होती है। तो ध्यान का जो सरल तरीका है, कैसे करेंगे, रोज 15 मिनट सांस पर ध्यान, शोर नहीं, साक्षी भाव। शोर नहीं करना है कि ये हो रहा वो हो रहा, शिकायत नहीं करना, सिर्फ देखना है, साक्षी रखना है, मतलब साक्षी होना है। प्रतिक्रिया नहीं, अवलोकन करना है। बाहर से प्रतिक्रिया कुछ भी होती रहे लेकिन भीतर स्थिरता होनी चाहिए। अवलोकन करना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। खुद को देखना, खुद को समझना। कुछ ही दिनों में मन बैठने लगेगा और भीतर का प्रकाश दिखने लगेगा। बात समझ में आ गई कि मतलब इतना सरल है अगर समझा जाए, लेकिन हम क्या है कि हम भीतर की ओर जा ही नहीं पाते क्योंकि हमें बाहर से ही फुर्सत नहीं है। तो जब तक आप बाहर भटकोगे तब तक आप अपने भीतर नहीं जा पाओगे। जिस दिन बाहर से मन ऊब जाएगा तभी आप भीतर की ओर जा पाओगे। तो बाहर से मन उबे, इसके लिए क्या करना है कि बाहर जल्दी जल्दी जो भी करना है करके देख लो, तो उब जाएगा मन, क्योंकि उबना तो है ही, मिलेगा तो कुछ है ही नहीं। ये मैं भी कह रही हूँ, ये राजा जनक ने भी समझा, अष्टवक्र ने भी बताया, कृष्ण ने भी बताया, सब यही कह रहे हैं कि बाहर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको लगता है कि मिल जाएगा, तो जल्दी जल्दी पाके देख लो, समझ में आ जाएगा कि क्या मिलेगा, तो फिर मन अपने भीतर जाएगा, ठीक है। तो निष्कर्ष जो है कि सुख बाहर से नहीं आता, किसी व्यक्ति, धन या वस्तु से नहीं। सुख सुख कहीं नहीं है, ना बाहर है, ना किसी व्यक्ति में है, ना धन में है, ना वस्तु में है। वह आपके भीतर पहले से ही मौजूद है वो, लेकिन आप बाहर देख रहे हो इसलिए उसे आप महसूस नहीं कर पा रहे हो। जब मन शांत होता है भ्रम हट जाता है, ठीक है, और आत्मा का तेज दिखाई देता है। जो ये भ्रम होता है ना कि बाहर ही कुछ मिल जाएगा, वो भ्रम जब हट जाएगा तो अपने आप आपके भीतर एक तेज आएगा, ठीक है। एक सत्य का जो तेज होता है ना वो बहुत ताकतवर होता है, आपकी सारी कमजोरियां खत्म हो जाती हैं, फिर आपका डर भय चिंता भ्रम सब मिट जाता है। चलिए इसमें अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। संदीप जी आप कहाँ थे इतने दिनों तक? थोड़ा बाहर था मैडम। ठीक है। जैसे आपने जो होम पेज है वो देखा मैंने, अच्छा था। चलिए, तो कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, जो अभी मैंने बताया इस पे आप ऐसा जीवन बना सकते हैं, या कोई प्रश्न है कि कैसे होगा, क्या होगा, क्यों नहीं होगा, ये सब अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ जो बात बता रही हूँ ना, ये सुनने की नहीं है, ये जीने की है। अगर आप जी पाओगे तभी आपका जीवन बदलेगा, सुनने से कुछ नहीं होगा, है ना। यहाँ बैठ के आप 1 घंटा सुनोगे और फिर भूल जाओगे, फिर अपने उसी दिनचर्या में लग जाओगे जो अभी तक आप करते आए हो, तो जीवन नहीं बदलेगा। जो यहाँ सुनते हो रोज उसे सुबह मतलब जैसे ही सुना वैसे ही अप्लाई करना है। अप्लाई करने में जो दिक्कतें आए वो आप बताओ कि क्या दिक्कत आती है। मैडम जैसे भी ध्यान करते हैं तो अंदर की तरफ देखते हैं, शांति भी है, लेकिन जैसे भी अकेले रहते, ज्यादा कुछ एक दो फ्रेंड्स से बात करते, ज्यादा लोगों में घुलते मिलते नहीं है, तो ऑब्जर्व करते बाहर लेकिन बातचीत नहीं होती। तो ये जो अकेलापन है
अंदर तो शांति है लेकिन अकेलापन भी है, तो इससे कैसे टैकल करें या क्या होगा आगे, कैसे होगा? इससे तो ये समझना पड़ेगा कि आप अकेले हो ही नहीं, क्योंकि किसी का साथ भी आपको पूरा नहीं कर सकता। आप किसी के भी साथ रहोगे अकेले ही, जब तक आप खुद के साथ नहीं हो जाओगे। जब तक आप खुद के साथ नहीं रहोगे, जब तक आप सोचोगे कि बाहर से कोई साथी मिल जाए तो मेरा अकेलापन मिट जाए, तब तक आप किसी के साथ रह लो, आपका अकेलापन नहीं मिटेगा। आप कोशिश करके देख लो। ये जान लेना कि मेरा अकेलापन बाहर से नहीं मिटेगा, इससे आप मुक्त हो जाओगे। ये परेशानी जो आ रही ना कि मैं अकेला हूं, ये अकेलापन महसूस होना बंद हो जाएगा और आपको अकेले में ही मजा आने लगेगा। फिर अकेले रह रहे मैडम, लेकिन जैसे बातें होती तो नई चीज पता चलती है, कुछ सोचता आदमी था ये नया पता चल गया, वैसे कुछ मतलब ज्यादा इंसिडेंट होते नहीं है, मतलब ज्यादा बातें नहीं होती दूसरों से। ये जो है शांति तो है, बात कुछ देख के आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये चीज परमानेंट नहीं है, अच्छा है, ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, तो मतलब इस टाइप से चल रही है अभी जिंदगी, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। नहीं तो बोल रहे हैं कि अकेलापन कैसे दूर हो, तो अकेलापन सिर्फ जान के दूर होगा कि मैं अकेला नहीं हूं। ठीक है, आप अपने साथ आनंदित रहना सीखिए, अकेले में मस्त रहना सीखिए। फिर बाहर साथ मिले तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, उम्मीद मत करिए किसी साथ की। जब उम्मीद छूटेगी ना, तब आपका अकेलापन खत्म होगा। जब तक उम्मीद रहेगी आप अकेले ही रहोगे, क्योंकि ये उम्मीद ही तो अकेलापन है, अधूरापन यही तो है कि कुछ मिले तो मैं पूरा हूं। ये उम्मीद जिस दिन समझ में आ जाएगी कि मैं अधूरा हूं ही नहीं, मैं अपूर्ण हूं ही नहीं, मैं अकेला हूं ही नहीं, उस दिन आपको फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। है ना, क्योंकि आप जैसे ही जन्म लिए हो आप पूर्ण हो। बाहर तो बस ऐसे ही है, ये व्यवहारिक जगत है, यहाँ सिर्फ व्यवहार के लिए लोग चाहिए, जरूरत के लिए लोग चाहिए, साथ के लिए नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? शांति के लिए लोग नहीं चाहिए, जरूरत के लिए चाहिए। तो इसका मतलब आप अकेले नहीं हो, आप किसी जरूरत के लिए तड़प रहे हो। बात समझ में आ रही है? आप उसको समझो, आप साथ के लिए नहीं तड़प रहे हो, आप किसी जरूरत को पूरा करने के लिए तड़प रहे हो। और उसके लिए आप कैसे पूरा कर सकते हो, ये उपाय आपका दिमाग लगाएगा। आप उसको बोलो कि मुझे इस चीज की जरूरत है, खुल के बोलो अपने आप को कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है। और आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब आप बोलोगे कि मुझे इस चीज की जरूरत है, वो शरीर, आपका मन, बुद्धि सब लाके आपको तैयार करके देंगे कि आपकी जरूरत कहाँ से पूरी होगी। वो दिमाग लगाएंगे, बस आप उससे कहो कि मुझे इस चीज की जरूरत है। ठीक है? हाँ, संकोच नहीं करना। आप अपने आप से ही संकोच करोगे, अपने आप से ही झूठ बोलोगे तो कभी नहीं मिलेगी आपको कोई भी जरूरत की चीज। ठीक है, खुल के बोलो कि मुझे इस चीज की जरूरत है, और अपने आप में अंदर से कहो कि मुझे जरूरत है, तो आपकी बुद्धि अपने आप आपको रास्ता दिखाएगी कि आपकी जरूरत पूरी कहाँ से होगी, वो वहां तक आपको ले जाएगी। ठीक है, आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बस बोलो आपको चाहिए क्या। आप मांगने में ही घबराते हो, इसलिए नहीं मिलता। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये मत कहिए कि अकेलापन है, नहीं, आपकी आवश्यकता क्या है उसे डिफाइन कीजिए कि आपको किसी का साथ क्यों चाहिए, क्या चाहिए उससे। अकेलापन दूर करने के लिए नहीं चाहिए, ये मत बताइए, जरूरत के लिए चाहिए। आ रही बात समझ में? तो जब आप अपने आप से ही झूठ बोलोगे तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। माइंड के साथ तो क्लियर रहो, अपने आप से तो क्लियर रहो कि मुझे क्या चाहिए। खुल के बोलो अपने आप से, किसी और से बोलो या ना बोलो, अपने आप से बोलो कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है। दिन रात अगर दिन में 2-3 बार आपने बोल दिया ना कि मुझे जरूरत है, आपका माइंड दिमाग लगाना शुरू कर देगा और वो आपको वहां तक ले जाएगा जिससे आपकी जरूरत पूरी होगी। उसके पीछे जाइए आप, आपकी जरूरत जरूर पूरी होगी। ठीक है? हाँ, तो यही तो बात है कि हम शब्दों के जाल बनाते हैं, इसी को माया कहते हैं। हमें चाहिए कुछ और, बताते कुछ और है, कहते कुछ और है, क्योंकि आपका माइंड सब कुछ सुन रहा होता है, आपके भीतर सब कुछ मैकेनिज्म जो है वो चल रहा होता है। तो अगर आप में ही स्पष्टता नहीं होगी तो वो काम कैसे करेगा, ये बताओ। आपके अंदर स्पष्टता होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, बाहर से, इस जगत से आपको क्या चाहिए, वो क्लियरिटी होनी चाहिए। और ये मैंने अपने साथ प्रैक्टिकल किया है कि मुझे जो चाहिए वो मैं बोलती हूँ और मुझे मिलता है, चाहे वो कैसे भी मिले, किसी भी हालत में मिले, पर मिलता जरूर है। ये आपको पता होना चाहिए कि व्यवहारिक जगत कैसे है, पारमार्थिक जगत कैसे है और स्वप्न जगत कैसा है। ये तीनों चीज पता होनी चाहिए आपको। हम बात यहाँ पारमार्थिक तल की कर रहे, व्यवहारिक जगत की नहीं कर रहे।
तो व्यवहारिक जगत में खुल के जियो, वहां कोई पर्दा करने की जरूरत नहीं है, डर नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में? है ना, हम सबको एक जोड़ देते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो अब ये मत कहिए कि मैं अकेलापन महसूस करता हूं, नहीं, आप बोलिए कि आपके शरीर को किसी साथी की जरूरत है। बात समझ में आ गई? और वो जरूरत कैसे पूरी होगी? वो आपको जहां ले जाए वहां जाइए, वहां से अपनी जरूरत पूरी कीजिए। ठीक है, जैसे मिले वैसे जरूरत पूरी कीजिए, प्यार से मिले प्यार से, पैसे से मिले पैसे से, जैसे भी हो शरीर की जरूरत पूरी कीजिए, तब मन शांत होगा। ठीक है, परहेज मत कीजिए, यही तो है, पाप लगेगा, पुण्य लगेगा, ये होगा वो होगा, इसी में हम फंस जाते हैं। आ रही बात समझ में? हाँ, जब शरीर और मन और आत्मा सब तीनों एक दिशा में चले तो जीवन में शांति है। ठीक है, स्थान शरीर और मन, जहां आप रह रहे हो, जो आपका शरीर है और जो आपका मन है, ये तीनों जब एक एनलाइटमेंट में होंगे, एक साथ होंगे, तब जाके शांति आती है। और इनमें से कोई भी अगर इधर उधर है तो शांति आ ही नहीं सकती। ठीक है, आप कहते हो ना मुझे शांति आ रही, हो ही नहीं सकती शांति, झूठ बोलते हो आप। वो 2 मिनट ध्यान में बैठने से शांति नहीं आती, जब जीवन की परेशानियां खत्म होती है तो शांति आती है। ठीक है, तो परेशानियों को देखिए, जरूरत को देखिए और उसको खत्म कीजिए, लालच मत कीजिए, पर जरूरत में तो जीना है ना। ठीक है, लालच और कामना नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, वासना नहीं होनी चाहिए, पर जरूरत तो पूरी करोगे ना। अगर भूख लगी है और आप खाना नहीं ढूंढ रहे हो, खा नहीं रहे हो, आप कहते हो कि नहीं मिल रहा है, कोई बोलेगा गलत कर रहा है, पाप कर रहा है, चोरी कर रहा है, छीन रहा है, और आप भूखे रहोगे तो आपका ध्यान कभी लग सकता है क्या? ध्यान तो भूख में रहेगा ना। तो पहला कर्म क्या है? अपनी भूख को शांत करना। जब पेट भरेगा तो मन शांत होगा और वो एक जगह लगेगा। ठीक है, तो अगर शरीर में विचलन है, शारीरिक ऊर्जा बाहर नहीं हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो विचलन रहेगा, वो शांति नहीं होगी। और उसको तरीके आपका माइंड लगाएगा, उसको बोलिए मुझे इस चीज की जरूरत है, आपका दिमाग जो कहता है, जो सुझाता है, उस पर चलिए, दिक्कत क्या है? ठीक है, चलिए, अब देखिए, सवाल करोगे तो जवाब मिलेगा, ये खाली सुनने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए। अगर आप व्यवहारिक जगत को नहीं समझ पा रहे हो तो पारमार्थिक जगत भी आपके लिए फिर नहीं हो सकता। जो व्यवहारिक जगत में कुशल होता है वही पारमार्थिक जगत में भी सफल होता है। ठीक है, तो ये चीज समझिए। चलिए, और किसी को, सुनील जी आपको भी कुछ पूछना है? शारीरिक भूख में पता है कि हम लोग इससे भूख लगता है, हम खाना खाते हैं तो पता चलता है भूख तो लग रही है। इच्छाएं, मन की इच्छाएं होता है शारीरिक सुख के लिए, तो कभी ऐसा होता है कि हमेशा ही मतलब किस चीज पर भाग रहा है, या उसमें कैसे समझ सकते हैं कि भूख भूख का तो पता चल जाए, भूख लग रही है, खाना खाएंगे तो पेट भरे, नहीं खाएंगे तो भी नहीं चल पाएगा, शायद नहीं चलेगा। शारीरिक जो इच्छा है, बोलते हैं कि भी एक प्रकार भूख ही है, पूरा होना चाहिए तो पूरा कर लेना चाहिए। देख, सही इसकी तरफ नहीं, भटक रहा है तो क्या? हाँ, बोलिए बोलिए। हमेशा ही उसकी तरफ जा रहा है तो गलत माना जाएगा? नहीं, नहीं, गलत नहीं माना जाएगा। अगर आप जरूरत पे जियोगे ना तो हमेशा नहीं भटकेगा वो। अगर आप जरूरत पे जियोगे तो हमेशा भटक ही नहीं सकता। मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए कि वासना क्या है, कामना क्या है और जरूरत क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जरूरत वो है कि जो आपके शरीर में ऊर्जा अधिक हो जाती है, वो अपने आप बाहर निकलने के लिए परेशान करती है आपको, वो जरूरत है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, एक बार हो गया, निकल गया, तो एक आध हफ्ते, 15 दिन, महीने कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। तो वो जरूरत पे है ना, जरूरत पे काम करना। मन क्या है? मन तो 24 घंटे आपको कहेगा किसी लड़की के पीछे भाग, उससे थोड़ी मतलब है। तो जरूरत क्या है? जिससे शरीर काम करना बंद कर दे, कि अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देगा। दिन भर आपका दिन मन विचलित रहेगा, दिन भर आपका जो बुद्धि है वो सब वही लगी रहेगी। तो एक बार चाहे जैसे भी हो, आप अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए।
बात समझ में आ रही? चाहे जैसे भी हो, चाहे अकेले हो, चाहे साथ में हो, चाहे पैसे से हो, चाहे जहां से भी आप कर सकते हो, अपने शरीर को तो मैनेज करना पड़ेगा ना आपको। अगर रोकोगे तो वही बांध की तरह फूट जाएगा। बात समझ में आ रही है? मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? जी रोकने से ये बांध टूट जाएगा, नुकसान करेगा। नुकसान करेगा भैया, कि आप, वो तो होना ही है, हो ही जाएगा, उसको आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन स्ट्रेस तो लोगे ना आप रोकने के चक्कर में। आ रही बात समझ में? तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, रिलैक्स होने के लिए जरूरत है, और उतना ही जितनी जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं। जो ऑटोमेटिक होता है, जो अपने आप होता है, जिसे आप ना चाहो तो भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और उसके लिए फिर क्या है कि ध्यान आपको वासना में नहीं लगाना है, ध्यान अपना सही लक्ष्य में लगाना है। वो ऑटोमेटिक अपने आप आपका शरीर जो है अपनी जरूरत अपने आप बताता है आपको। जैसे पेट में भूख लगती है, भूख आती है, वैसे ही अगर आपको वासना सेक्स की जरूरत है, वो भी ऑटोमेटिक बताएगा आपको। बस उस वक्त आपको अपनी जरूरत पूरी करना है, ये नहीं कि हर वक्त 24 घंटे पगलाए हुए हो। बात समझ में आ गई? तो इतनी बुद्धि तो हमारे पास होनी चाहिए कि अपने शरीर को कैसे मैनेज करना है। अगर इतनी बुद्धि नहीं है तो फिर इंसान नहीं हो, तो जानवर फिर हो गए, कि जो जिसको पार्टनर चाहिए ही चाहिए, है ना। जानवर बिना पार्टनर के रिलैक्स नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानवर है, उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास चेतना नहीं है। लेकिन आपके पास तो है ना, आपके पास चुनाव है, चेतना है, आपके पास क्षमता है, हर चीज है आपके पास। बात समझ में आ गई? हाँ, देखो ये सब चीजें समझना पड़ेगा। किसी चीज को पाप पुण्य कह के हम नहीं छुटकारा पा सकते। बात समझ में आ गई? गलत सही जैसा कुछ नहीं हो। गलत सही और पाप पुण्य के उलझनों में सोचते हैं। नहीं, जो हर धारणा से मुक्त है वही योगी है। कोई भी धारणा नहीं होनी चाहिए। साम दाम दंड वेद कैसे भी हो, अपना जीवन चलाना आना चाहिए। बात समझ में आ गई? हर धारणा से मुक्त और साम दाम दंड वेद, युद्ध जीतना आना चाहिए। चाहे वो शरीर का युद्ध हो, चाहे मन का युद्ध हो, चाहे संसार का युद्ध हो, जीतना आना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, पर सत्य के लिए होना चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है? युद्ध कृष्ण ने भी लड़ा, युद्ध दुर्योधन ने भी लड़ा, लेकिन दुर्योधन ने बेईमानी की, कृष्ण ने सत्य के लिए साम दाम दंड वेद सब लगाया, वो सत्य के लिए था। बात समझ में आ गई? तो आप किधर हो ये मायने रखता है। आप अगर सत्य के साथ हो फिर आप कुछ भी करो, कोई गलत काम नहीं होता। ठीक है? सत्य का मतलब तो समझ गए ना, कि जो भी भीतर का सत्य है आप उसके साथ रहो, उसको झुठलाने की कोशिश मत करो। ठीक है? अपने भीतर जो चल रहा है उसे झुठलाने की कोशिश मत करो, उसे दबाने की कोशिश मत करो, उसमें जीना सीखो हर हाल में। जैसा कि मैंने बताया था कि थप्पड़ भी लगे तो भी सत्य के साथ रहो। ठीक है? बताया था उस दिन ना कि किसी लड़की को देख के अगर उसे आई लव यू कहने का मन करे तो जाके बोल दो, भले वो थप्पड़ मार दे, वो सह लो, लेकिन मन में दबा के नहीं रखना। ठीक है? हाँ, देखो रोज मैं इतनी ताकत आप लोगों को देती हूँ, इतनी एनर्जी, अब अगर आप जियो नहीं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। जीना तो पड़ेगा। अगर जिंदगी जीने का मन है तभी आप लोग यहाँ आए हो, नहीं तो आप अपनी दुनिया में मस्त रहते। जो भी घुटन हो रही थी, जैसी भी जिंदगी थी, आप केस लड़ते, पुलिस के पास जाते, कानून के पास जाते, समाज के पास जाते, लेकिन आप अध्यात्म के पास आए हो, ज्ञान के पास आए हो। किसी न किसी तरह आपने इस चैनल को समझा होगा, जाना होगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वीडियो बना रही हूँ और मेरे हर वीडियो में ज्ञान ही रहता है, चाहे उसका टाइटल कुछ भी हो। बात समझ में आ रही है? टाइटल पे देख के लोग आते हैं, लेकिन भीतर ज्ञान ही मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं रहता है। ठीक है? तो मेरा वीडियो उन लोगों तक पहुंचता है जो लोग अपने जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। आ रही बात समझ में? तो अगर यहां तक आए हो तो बदलाव ना आए ऐसा संभव नहीं है, लेकिन अब आप थोड़ी हिम्मत तो करनी पड़ेगी, है ना। हिम्मत वही अपनी धारणाओं को तोड़ना होगा। अभी तक जितनी धारणाएं हैं, गलत सही, पाप पुण्य, सामाजिकता, नैतिकता, इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। इन सबको पीछे छोड़ना होगा और अपने सत्य के साथ जीना होगा। ठीक है?
इस दुनिया में गलत सही जैसा कुछ भी नहीं होता है, सब हमारी मान्यताएं और धारणाएं हैं जो गलत सही बनाती है। स्वार्थ है जो लोग एक दूसरे को दबाने के लिए सही गलत का मुखौटा ओढ़ के रखते हैं। ठीक है, जिंदगी जीने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, बस अपने सच के साथ रहो, बस ये काफी है। ठीक है, अपने भीतर का सत्य जो भी है उसके साथ रहो, इतना काफी है। हर धारणाओं से मुक्त रहो। जो भी जरूरत पड़ रही है उसके लिए आपको जो भी करना पड़े सब करो, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन वो जरूरत के लिए होना चाहिए, सत्य के लिए होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, किसी को बर्बाद करने के लिए, परेशान करने के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने खुशी अपने आनंद के लिए किसी को परेशान नहीं करना। हम इंसान हैं, दूसरे की खुशी में ही हमारी खुशी है। अगर दूसरा दुखी होगा, परेशान होगा तो हम खुश रह ही नहीं पाएंगे, हम अंदर से घुटन में चले जाएंगे। इसलिए हमें इस बात का तो ध्यान रखना ही होता है। तो अगर आप अपने सच के साथ हो तो ऑटोमेटिक किसी का दिल नहीं दुखाओगे, क्योंकि आप अपना दिल नहीं दुखाना चाहते तो किसी और का कैसे दुखाओगे। जो व्यक्ति अपना दिल नहीं दुखा सकता वो किसी और का कैसे दुखाएगा। ठीक है, अपना दिल दुखाना मतलब जब आप अपने आप में ईमानदार हो तो दूसरों के साथ बेईमानी कैसे कर लोगे, हो ही नहीं पाएगी। तो जैसे भी जीवन हो वैसे जिए। ठीक है, और अकेलापन महसूस हो रहा है तो किसी का साथ लेके देख लो, साथ में रह के देख लो 1-2 महीने, पता चल जाएगा। अगर फिर भी अकेलापन महसूस हो तो साथ छोड़ के देख लो। ठीक है, और अगर किसी के साथ से मिट जाए तो हमेशा साथ हो लो, अगर संभव हो तो। आ रही बात समझ में? उसके लिए फिर चाहे समाज से लड़ना पड़े, चाहे कानून से लड़ना पड़े, चाहे देश से लड़ना पड़े, लड़ो। फिर कुछ पाने के लिए कुछ तो कीमत अदा करनी पड़ेगी ना, ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा। तो कीमत चुकाने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा, है ना। हम क्या सोचते हैं कि हमें बस मिल जाए, उसकी कीमत अदा ना करनी पड़े। कीमत अदा करनी पड़ती तो हम शिकायत करने लगते हैं। तो दोनों चीज बैलेंस में होना चाहिए। अगर कुछ मिलता है तो कुछ खोएगा भी, उसे खोने के लिए तैयार भी रहो। इज्जत जाएगी, मान सम्मान नहीं मिलेगा, लोग ताने मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर सुकून मिल रहा ना। अगर सुकून मिल रहा है उसके लिए झेल जाओ, बाहर से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, यही हम नहीं कर पाते, इसलिए नहीं होता हमसे। आ रही बात समझ में? बाहर अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, मान लो आप किसी लड़की के साथ हो, कोई लड़की आपके साथ है, आप दोनों अपनी अपनी मर्जी से साथ रह रहे हो, ठीक है, लेकिन लोग ताने मारेंगे, शादी नहीं हुई है, साथ रह रहे हैं, तो झेलना पड़ेगा। झेल जाओ बाहर से, कोई आपका गला तो पकड़ नहीं सकता, क्योंकि कानून इजाजत देता है। तो भारत में तो कोई गला नहीं पकड़ लेगा, सिर्फ ताने मार सकता है, अपनी जगह से हटा सकता है, और क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा, और तो नहीं कर सकता ना कुछ भी। तो आपको तो इज्जत भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, अकेलापन भी नहीं चाहिए, तो फिर कैसे मिलेगा सब कुछ, ये बताओ। कुछ तो खोना पड़ेगा ना, चाहे बाहर खो चाहे भीतर खो। अगर भीतर मिलेगा तो बाहर खोएगा, बाहर मिलेगा तो भीतर खोएगा। बाहर मान सम्मान में रहोगे तो भीतर घुटते रहोगे अंदर ही अंदर। बात समझ में आ गई? तो आप देखो कि आपको कौन सी शांति चाहिए, बाहर मान सम्मान वाली या मन स्थिर और शांत रहे। ठीक है, जो अच्छा लगे वो काम कर लो, कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, दोनों चीजें नहीं मिलेंगी। ये बात समझ लीजिए कि ना बाहर भीतर दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। भीतर मिलेगा तो बाहर का छूटेगा, बाहर मिलेगा तो भीतर का छूटेगा, कहीं ना कहीं खाली रहेगा। अब आपको कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगती है वो चीज आप देख लो। मुझे तो बाहर का सम्मान से ज्यादा अपने अंदर की शांति प्यारी है। मैं बाहर सबसे लड़ लूंगी, सबसे दूर रह लूंगी, लेकिन अपने अंदर की शांति को नहीं खो सकती। तो मैंने तो ये रास्ता चुना है। अब आप लोग देख लो आपको क्या पसंद है ना। समाज, परिवार, इज्जत, ये सब फिर नहीं मिलेगा। अगर अपने मन की जिंदगी जीना है तो ये सब नहीं मिलेगा, क्योंकि समाज उन्हीं लोगों को इज्जत देता है जो उनका गुलाम रहते हैं। जो अपने मन की जिंदगी जीते तो समाज इज्जत नहीं देता है। ठीक है, लेकिन कानून ने अभी इजाजत दे रखी है। कानून कहता है कि 2 बालिग लोग अगर अपनी मर्जी से रहना चाहते हैं तो आप एफिडेविट बनवा लो सामने वाले से भी कि मैं अपनी मर्जी से रह रहा हूं, आप कहीं भी रह सकते हो, कोई आपको नहीं रोक सकता। ठीक है, हाँ, अगर शादीशुदा हो तो तलाक ले लो, पत्नी दूर रह रही है तो जो भी है, या तो फिर उसके अगर पत्नी के रहते हुए करोगे तो जेल जाना पड़ेगा, मेंटेनेंस देना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सब भी निपटना पड़ेगा। तो ये सब देखते हुए आपको जिंदगी जीना है। अब यही समझ है कि आपके भीतर कैसी समझ विकसित हो रही है,
उस पे आपकी अंदर की कितनी ताकत है कि आप कैसे बाहर मैनेज करोगे, उसको जैसे भी कर सकते हो उसको करना सीखो, यही जिंदगी है। ठीक है, आ रही बात समझ में? शादी नहीं करोगे तो कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई शादीशुदा होते हुए भी किसी के साथ रह रहा है अपनी अपनी मर्जी से, और अगर पत्नी खुद अपनी मर्जी से दूर गई है, आपने उसके साथ गलत नहीं किया है, वो आपको छोड़ के गई है, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, कुछ नहीं होगा तलाक के अलावा। ठीक है, हाँ, अगर आप अपनी पत्नी को घर पे छोड़ के और किसी और के साथ रह रहे हो तो हो सकता है कि वो केस कर दे कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही किसी और की वजह से, लेकिन जब वही जा रही है तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अगर वही आपको छोड़ के जा रही है, आपके साथ नहीं रहना चाहती, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 6 महीने हो गया, तो आप केस कर दो कि मैं तलाक लेना चाहता हूँ और मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। ठीक है, उसके लिए फिर आगे कानून कार्रवाई करेगा, आप तो अपनी जिंदगी जियो। ठीक है, सभी के साथ यही है ना, सभी शादीशुदा हो तो फिर ये भी मत कहो कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी पत्नी तो छोड़ के चली गई लेकिन मैं किसी और को देख नहीं सकता, मैं किसी और के साथ रिश्ता नहीं बना सकता, तो फिर परेशान रहो, और क्या कर सकते हो? अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते हो तो क्या करोगे ये बताओ? फिर रो बैठ के, शिकायतें करो, कोसो कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ गलत कर दिया, मुझे छोड़ दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, बस यही करोगे और क्या करोगे? इसके अलावा क्या कर सकते हो फिर? ठीक है, अगर शिकायत नहीं करना, कोसना नहीं है तो जो मन करे वो करो, जैसे जिंदगी अच्छी हो वैसे बनाओ। आ रही बात समझ में? जिंदगी को खूबसूरत बनाना है, ये चुनाव आपके हाथ में है, जैसे बने वैसे बनाओ। आप ही शिल्पकार हो, आप ही निर्माता हो, अपनी जिंदगी को जैसा मोड़ देना चाहो वैसा दे सकते हो, पूरी तरह से स्वतंत्र हो। ठीक है, सिर्फ धारणाएं छोड़ दो, धारणाओं के ही हम गुलाम हैं, जिस वजह से हम नहीं कर पाते। भारत में हमें इतनी धारणाएं दी गई, इतनी मान्यताएं कि हम उनसे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो अगर जीना है तो उन धारणाओं से बाहर निकलना होगा। ये बातें ओशो को समझ में आ गई थी, और कबीर साहब थे, और भी बहुत से लोग थे, मीरा को समझ में आ गई थी, सबको आ गई थी। उन्होंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी, लोक लाज सब छोड़ दिया, किसी की परवाह नहीं की। आप लोगों को कब समझ में आएगी पता नहीं। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ जाए तो आपका भी जीवन अच्छा हो जाए। ठीक है संदीप जी? यस मैडम, ओके, समझ में आ गया। है ना, सब कहानियां सुनते हो, कृष्ण को जानते हो, सबको जानते हो, उतना दम रखो, तब जाके आपके काम आएगा ये सब। जैसा मतलब जो भी सामने आए, कृष्ण को 1000 पत्नियां मिली, 1000 के साथ उन्होंने नहीं कहा कि मेरी पत्नी 3 है, मैं और नहीं लूंगा। बात समझ में आ रही है? हम गीता पढ़ रहे हैं, और अगर कृष्ण के जीवन को नहीं जिएंगे तो फिर मतलब क्या है गीता का, ये बताओ? खाली पूजा करने के लिए कृष्ण थोड़ी है, कृष्ण का जीवन जीना पड़ेगा हमें, तो गीता काम आएगी हमारे। जब युद्ध भूमि में आए तो साम दाम दंड भेद सब लगा दिया, छल कपट सब किया, ऐसा कुछ भी नहीं बचा कि जो ना किया उन्होंने। ठीक है, और ये भी है कि जब जिस जगह रहे पूरी तरह से रहे, पीछे की चीजों को फिर याद भी नहीं किया, जहां से गुजरते गए वो चैप्टर बंद करते चले गए, क्लोज होता चला गया, और आगे नया चैप्टर खुलता चला गया। हमारी जिंदगी भी ऐसी होनी चाहिए, भूत में क्या हुआ, भविष्य में क्या होगा नहीं पता, प्रेजेंट में क्या है वैसी जिंदगी जियो। ठीक है, पुरानी स्टोरी बंद करते चलो और नई स्टोरी शुरू करते चलो। ठीक है, वहां से जेल में जन्म हुआ था, कारागार में, और वहां से नगरी क्या बनाया था उन्होंने, कौन सी नगरी याद नहीं आ रहा है, आप लोग? द्वारिका, है ना, द्वारिकाधीश, इतने बड़े राजा बन गए थे। तो इतना सफर तय करना पड़ेगा हमें, इतना बड़ा जीवन मिला है तो ऐसी यात्रा हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, रास भी रचाया, राधा के साथ प्रेम भी किया, 3-3 शादियां भी की, 1000 गोपियां भी रखी, तो जीवन में क्या नहीं किया कृष्ण ने? क्या कृष्ण योगी और सबसे बड़े योगी है? योगी का मतलब ये नहीं कि आप सब छोड़ के और जंगल में चले गए, उसे योगी कहते हैं। अपनी जिंदगी को भरपूर जीने को योग कहते हैं। ठीक है, भरपूर पूर्णता के साथ जियो, जो भी काम करो पूर्णता के साथ करो, बिल्कुल मस्त और आनंदित, डर भय चिंता सब छोड़ के रहो। ठीक है, यही असली योग है।
और जिसने ये नहीं समझा उसके लिए अध्यात्म एक तरह से घुटन ही हो जाएगा। जो ये नहीं समझता और अध्यात्म में चला जाता है, सब पैसे छोड़ देता है, रुपए छोड़ देता है, घर छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है, वो वहां जाके भी, आश्रम में जाके भी घुटन में रहता है, वो शांति को प्राप्त नहीं होता। ठीक है, शांति तो पूर्णता के साथ जीने में है। जीवन में अधूरापन नहीं होना चाहिए, पूर्णता होनी चाहिए, चाहे आप जो भी काम करो। ठीक है, जो भी काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो पूर्णता से खाओ, नहा रहे हो पूर्णता से नहाओ, चल रहे हो पूर्णता के साथ ध्यान में रह के चलो, जी रहे हो, सो रहे हो, जो भी काम कर रहे हो सब में पूर्णता होनी चाहिए कि अब इस पल यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाद में सोचेंगे जो भी होगा, अभी इस पल बस जो कर रहे हैं वही पूर्ण है, वही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम होते कहीं और है, दिमाग कहीं और होता है, कर कुछ और रहते, सोचते कुछ और है, तो पूर्णता कैसे आएगी? डर कहीं, अब आप किसी के साथ हो पर डर, चिंता, पता नहीं कहाँ कहाँ की सोच रहे हो, तो कैसे पूर्णता मिलेगी? ठीक है, चलिए वसुदेव जी, आपको भी कुछ पूछना है? ठीक है, गणेश जी। चलिए कोई बात नहीं, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ कि अगले श्लोक में योग की क्या परिभाषा है। ठीक है, असली योग समझना होगा और कृष्ण के जैसा जीना होगा। जो कृष्ण के जैसे जी नहीं सकता उसके लिए ज्ञान नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में? अपने ही मामा को मार दिया, अर्जुन से उनके ही परिवार का विनाश करवा दिया। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, कोई अपना पराया नहीं, बस जो सत्य के साथ है वो अपना है, और जो सत्य के साथ नहीं वो सब पराया है, चाहे वो कितना भी सगा क्यों ना हो। ठीक है, चलिए गुड नाइट सभी लोगों को। किसी का कमेंट है? कुछ खास नहीं। चलिए ठीक है, तो आप सभी लोगों को भी गुड नाइट। और जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप लोग वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करेंगे, सारी जानकारी मिल जाएगी। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया, और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला, और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें, और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी जिंदगी के निराशा को खुशहाल जिंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।